हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। पिछली क्लास में हमने आपको इम्प्रेस का ओवरव्यू दिया था और उसमें हमने बताया था इम्प्रेस में कहाँ कौन सी मेन्यूज़ होती हैं, कहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरा उसका ओवरव्यू पिछली क्लास में देख लिया था। अब इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इम्प्रेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और इम्प्रेस में कैसे कैसे काम किया जाता है। इम्प्रेस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इनको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे टेक्स्ट, कहाँ पे इमेज और कहाँ पे एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अब टेक्स्ट के बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें इमेज कैसे इंसर्ट करवाते हैं, या पिक्चर इसमें लगानी है तो हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करवाने के आपके पास सिंपल इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आता है, आप इमेज पर क्लिक करेंगे। अब पिक्चर इंसर्ट करवाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर या कोई इमेज होनी चाहिए। अब जैसे मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे कोई पिक्चर्स डली होंगी, देख लेते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक इमेज ये डली है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया, वो इमेज यहाँ पे आ गई है। अब जैसे इमेज आ गई तो यहाँ पे इमेज के भी यहाँ पे सारे कोनों पे इस तरीके के डॉटेड बने हुए हैं। आप इनसे इमेज को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से खींच के इमेज को छोटा बड़ा भी या ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने स्लाइड में इमेज लगा सकते हैं। अब अगर इसी इमेज को आप पूरा कर देंगे, जैसे हमने पूरे पे यहाँ पे लगा दी, तो ये एक तरीके का बैकग्राउंड इमेज भी बन जाएगी। ये हम इसको अगर पूरे में लगा देते हैं तो इस तरीके से ये हमारी बैकग्राउंड इमेज भी बन गई। ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, अब इसके ऊपर भी आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सिंपल वही है, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो अब जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ब्लैक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं, कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका यहाँ से साइज बढ़ा के 32 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से ये इसके ऊपर लिख जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज के ऊपर भी लिख सकते हैं। ये हमने अभी आपको टेक्स्ट इंसर्ट करवाना और इमेज इंसर्ट करवाना कैसे करते हैं स्लाइड में, ये देख लो। अब जैसे मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ, तो नई स्लाइड लेने के लिए आपको ये जो खाली जगह है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू स्लाइड के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+M। ये Ctrl+M भी प्रेस कर सकते हैं नई स्लाइड के लिए, या यहाँ पे स्लाइड मेन्यू में आके न्यू स्लाइड के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू स्लाइड आपके पास यहाँ पे आ गई। हम इसको भी ब्लैंक ही रखते हैं। ब्लैंक लेने के बाद अब हमें यहाँ पे हमने आपको टेक्स्ट इंसर्ट करवाना बता दिया, इमेज इंसर्ट करवाना बता दिया। अब यहाँ पे अगर आपको कोई शेप लेना है, कोई आकृति लेनी है, तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे, उसमें क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आके और यहाँ पे लिखा है शेप, तो यहाँ पे आप लाइन्स इंसर्ट करवा सकते हो। आपको बेसिक शेप्स हैं, ये जो आकृतियाँ हैं आप ये इंसर्ट करवा सकते हो। सिंबल्स हैं वो करवा सकते हो, एरोज हैं ये इंसर्ट करवा सकते हो, फ्लो चार्ट्स के सिंबल हैं ये इंसर्ट करवा सकते हो, ये कॉल आउट्स के शेप्स होते हैं, यहाँ पे स्टार्स वगैरह हैं, ये आप इंसर्ट करवा सकते हो। यही सारी चीज़ें इंसर्ट करवाने का आपके पास दूसरा तरीका होता है, ये जो ड्राइंग टूल बार है यहाँ पे भी आप यही सारी चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे लाइन यहाँ से इंसर्ट करवानी है, शेप्स यहाँ से इंसर्ट करवानी है। जैसे अब मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, तो मुझे ये वाला शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा माउस से, ये शेप ड्रॉ हो गया। अगर मुझे स्माइलीज चाहिए है तो जैसे मैंने ये वाला ले लिया, तो ये ड्रॉ हो गया। अगर मुझे स्टार चाहिए है तो मैंने स्टार, ये वाला स्टार ले लिया। इस तरीके से आप कोई भी आकृति इंसर्ट करवा सकते हो। अब जैसे ही मैं कोई शेप इंसर्ट करवा रहा हूँ ना, तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में उसका अलग से पैनल खुल जा रहा है। यहाँ से आप इस आकृति के साथ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसका कलर चेंज करना, आपको जैसे कोई सा भी कलर चेंज करना है, उसकी अगर लाइन चेंज करनी है, लाइन का कलर चेंज करना है, जैसे ये रेड फेल है, उसके ऊपर ब्लैक लाइन दिख रही है, तो मैं ब्लैक लाइन ना रख के मैं इस पे रखता हूँ येलो लाइन रखता हूँ। अब येलो लाइन हल्की सी दिख रही है, अगर लाइन की विड्थ बढ़ानी है तो आप थोड़ी सी लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हो। थोड़ी लाइन मोटी दिखने लगी, थोड़ी और मोटी दिखे, इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से वही सिस्टम है कि इनको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे सपोज दैट ये सन है, तो मैंने सन में ब्लू है, ब्लू कलर नहीं होता, तो मैं यहाँ उसका रेड कर देता हूँ। मैंने रेड कर दिया। लाइन ब्लैक दिख रही है, तो ब्लैक ना लेके हम यहाँ पे कोई सा ये कलर ले लेते हैं और उसकी लाइन की थोड़ी चौड़ाई बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैं अगली स्लाइड एक और ले लेता हूँ। मैंने न्यू स्लाइड लिया, Ctrl+M किया।
अब मैं यहाँ पे आप बताता हूँ कि इस स्लाइड पे हमने आपको जैसे पहली स्लाइड में बताया था कि हमने इमेज का बैकग्राउंड लगा दिया। हम जाते हैं स्लाइड में बैकग्राउंड कैसे लगाया जाए। तो बैकग्राउंड लगाने के आपके पास दो तरीके हैं। आप यहाँ इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे स्लाइड प्रॉपर्टीज पर। और ये देखिए स्लाइड प्रॉपर्टीज में आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल के आ गई। यहाँ पे आप स्लाइड की प्रॉपर्टीज का यहाँ पे स्लाइड का साइज सेट कर सकते हैं। अब ये 16:9 के रेशियो में आ रही है। यहाँ पे ये सारा पेज का साइज है, वो आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं 16:9 लेता हूँ, आप A4 भी ले सकते हैं, जो भी। यहाँ से आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं। अभी लैंडस्केप में है तो ऐसे दिख रही है, आप पोर्ट्रेट करेंगे तो ये खड़े में दिखने लगी, तो हम इसको लैंडस्केप लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पूरी कोई सेटिंग छेड़नी नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ बैकग्राउंड वाले टैब पे। अभी नन मतलब यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 5 तरीके हैं बैकग्राउंड लगाने के। पहला है कलर पे आते हैं। तो देखिए कलर का इसने एक पैलेट्स खोल दिया है, यहाँ से आप कलर ले सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये लाइट ब्लू कलर ले लिया है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे हम ओके करेंगे तो इसका स्लाइड का कलर पूरे का ब्लू कलर हो गया। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये जो साइड में पैनल आ रहा है आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे लाइट ब्लू से हमने रेड कर दिया, या यहाँ पे आपने इस तरीके का कर दिया, या हल्का ग्रीनिश कर दिया। ऐसा जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और यही सारी सेटिंग हमने राइट क्लिक करके स्लाइड प्रॉपर्टीज में भी देखी थी, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ओरिएंटेशन बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। कलर के ग्रेडियंट है, हैचिंग है, बिटमैप है, पैटर्न है, या स्लाइड बैकग्राउंड है। अब व्यू स्लाइड बैकग्राउंड में यहाँ पे अगला ऑप्शन जैसे इंसर्ट इमेज है। आप इस इमेज में कलर की जगह पे इमेज भी लगा सकते हो। तो जैसे मेरे पास इमेज में देख लेता हूँ, ये इमेज डली है तो मैंने ये ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारी इमेज इस पे आ गई। अब ये इमेज नहीं है, ये स्लाइड का कलर ही ऐसा हो गया। अगर इमेज होती तो देखिए जैसे ये इमेज थी तो ये इमेज ऊपर नीचे हो रही है ना, तो ये हमने अलग से इमेज लगाई थी, जबकि मैंने यहाँ पे ये इमेज नहीं लगाई, ये हमने बैकग्राउंड ही सेट कर दिया। तो ये हिलेगी डुलेगी नहीं, ये कहीं एडजस्ट नहीं होगी। अब जो भी आपको करना है इसके ऊपर कर सकते हैं। चाहे इसके ऊपर आप आकृतियां ले लीजिए, कोई सी भी, यहाँ से आप आकृतियां ले सकते हैं, या आप यहाँ इसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग करना चाहें तो आप ड्राइंग करवा सकते हैं। कुछ भी करना चाहें आप इसके ऊपर करवा सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड ही इस तरीके का हो गया है। ओके, क्लियर है? तो मैंने आपको इस क्लास में आपको बता दिया है कि आप कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकते हैं, इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं, आकृतियां कैसे इंसर्ट करवाते हैं, और स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन स्लाइड में एनिमेशन कैसे करते हैं, ये स्लाइड चलती कैसे हैं, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।